बताए थे चेतन जीव चेतन मनुष्य मनुष्य जीव को क्या कहा गया? चेतन। हरिचंदन चंदन सर्प लपेटिया। सर्प मतलब अहंकार। जीव को अहंकार सर्प ने लपेट रखा है। चंदन सर्प लपेटिया। चंदन सर्प लपेटिया। जीव को किसने लपेट लिया? अहंकार सर्प ने लपेट रखा है। अतः जीव बेचारा क्या करे? चंदन कहाँ कराए? अतः जीव बेचारा क्या करे? रोम रोम विष भीनिया अमृत कहाँ समाए। विष यानी विषयाशक्ति। विष का मतलब क्या? विषयाशक्ति। और अमृत, अमृत क्या है? स्वरूप विचार, आत्म विचार, वासनाहीन दशा शांति है। क्या है? अमृत। तो चंदन सर्प लपेटिया चंदन कहाँ कराए। जीव को किसने लपेट रखा है? अहंकार सर्प ने लपेट रखा है। अतः चंदन कहाँ कराए। अतः जीव बेचारा क्या करे? रोम रोम विष भीनिया। उसके रोम रोम में क्या भीनी हुई है? विष भीनी हुई है। विष यानी विषयाशक्ति भीनी हुई है। अमृत कहाँ समाए? फिर उसमें स्वरूप विचार एवं शांति रूपी अमृत कहाँ समाए। इसको एक दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि शीतल चंदन में सर्प के लिपटे रहने पर भी सर्प के रोम रोम में विष रहने से उसमें चंदन की शीतलता प्रविष्ट नहीं होती, जिससे उसका विष दूर हो जाए। इसी प्रकार दुष्ट जन सत्संग में रहकर भी दुर्गुण रूपी विष से दूर नहीं हो पाते। सत्संग में तो जाते हैं दुष्ट जन, लेकिन अपने दुर्गुणों को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वो दुर्गुण रूपी विष दूर नहीं होते हैं। जीव का मौलिक स्वरूप निर्विकार है। जीव में कोई विकार नहीं है। जीव में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या निंदा बुराई, कोई बुराई नहीं, कोई विकार नहीं है। परंतु वह सांसारिक प्राणी पदार्थों एवं देह आदि के अहंकार में पड़कर विषयाशक्ति रूपी विष में लिप्त हो गया है। सर्प लपेटिया विष भीनिया तथा अमृत कहाँ समाए, ये तीनों वाक्य खंड बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जीव को अहंकार सर्प ने लपेट रखा है। अहंकार सर्प कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है जो दौड़कर जीव को लिपट जाए। तात्पर्य यह है कि जीव अपने स्वरूप को भूलकर देह गेहादि विजाति भौतिक वस्तुओं में अहंता ममता कर लिया है। यह अहंता ममता ही उसके लिए सर्प बन गई है। हमने स्वयं अपने आप की भूल से अहंकार सर्प को जन्म दिया है, जो हमारे लिए दुख का कारण बना है। जीव अपने स्वरूप को भूलकर क्या कर लिया है? देह गेह विजाति भौतिक वस्तुओं में अहंता ममता कर लिया, और यह अहंता ममता ही उसके लिए क्या बन गई है? सर्प बन गई है। हमने स्वयं अपने आप की भूल से अहंकार सर्प को जन्म दिया है, जो हमारे लिए क्या है? दुख का कारण बना है। रोम रोम विष भीनिया में विषयाशक्ति की प्रबलता के लिए व्यंजना है। भीनिया शब्द जानबूझकर प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है ओतप्रोत होना। मनुष्य का मन विषयों से ओतप्रोत है। उसमें विषयों के अध्यास अत्यंत प्रबलता से जम गए हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि फिर उसमें अमृत कहाँ समाएगा? अमृत क्या बताए हैं? स्वरूप विचार, आत्म विचार, पारख विचार एवं आत्मचिंतन, यही क्या है? अमृत है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब विषयाशक्ति की प्रबलता है,
उसमें विषयों की वंजना अध्यास ही अत्यंत प्रबलता से जम गए हैं, तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसमें अमृत कहाँ समाए, रोम रोम विस्भिनिया अमृत कहाँ समाए। फिर उसमें अमृत कहाँ समाएगा? स्वरूप विचार, आत्म विचार, पारक विचार एवं आत्मचिंतन विषय मन में कैसे होगा? उक्त बातें पढ़ सुनकर मनुष्य को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो सर्वसामान्य की बातें हैं वे यहाँ बताई गई हैं। विषयासक्ति प्रबल होते हुए भी अंधकार मात्र है, जो ज्ञान प्रकाश के उदय होते ही टिक नहीं सकती। घोर अंधकार में आदमी को कुछ नहीं सूझता। वह लाठी, तलवार, बंदूक के प्रयोग से समाप्त भी नहीं होता, किंतु घोर से घोर अंधकार प्रकाश जलाते ही गायब हो जाता है। तब प्रतीत होता है कि मानो अंधकार कभी था ही नहीं। इसी प्रकार देहाभिमान एवं विषयासक्ति अत्यंत प्रबल दिखते हुए भी स्वरूप ज्ञान उदय होते ही गायब हो जाते हैं। फिर पता नहीं चलता कि ये कभी थे भी। विवेक ज्ञान एवं पारक की दिव्य दृष्टि का तेज अत्यंत जाजल्यमान है। उसमें मन के किसी प्रकार का अंधकार टिक नहीं सकता। सिद्धांतता क्या है? जीव अमृत है। अमृत का अर्थ ही है अमर, अमृत। व्यवहारता वासना त्याग अमृत है। वासना ही विष है और उसका त्याग अमृत है। व्यवहार के बिना सिद्धांत काम नहीं करता। जीव स्वरूपतः अमृत होते हुए भी दुखी है, क्योंकि वह व्यवहारता अमृत तत्व से दूर है। वह निर्वासनिक नहीं है। वासना विष है, फोड़ा है, पीड़ा है, दर्द है। जिसने वासनाओं का त्याग कर दिया वह अमृत हो गया। वह निरोग है, सुखी है और महाशांत है। तो विष क्या है और अमृत क्या है? हाँ, वासनाओं का त्याग, स्वरूप विचार, स्वरूप चिंतन, स्वरूप आत्मविचार, पारक विचार और आत्मचिंतन ही अमृत है। जीव तो स्वतः अमृत है, लेकिन वो दुखी क्यों है? क्योंकि वो अमृत तत्व से दूर है, वासनाओं में लिप्त है। व्यवहार के बिना सिद्धांत काम नहीं करता। जीव स्वरूपता क्या है? अमृत होते हुए भी दुखी क्यों है? क्योंकि वह अमृत तत्व से दूर है। वासना विषय शक्ति में वो फंसा हुआ है। तो वासना विष है, फोड़ा विष है, वासना विष है, फोड़ा है, पीड़ा है, दर्द है। और जिसने वासनाओं का त्याग कर दिया वह अमृत हो गया। वह निरोग है, वह सुखी है, वही शांत है। तो सदगुरु इस साखी में बता रहे हैं कि चंदन सर्प लपेट या चंदन काह कराए, रोम रोम विषभिनिया अमृत कहाँ समाए। जीव को अहंकार सर्प ने लपेट रखा है, अतः जीव बेचारा क्या करे? रोम रोम में विषयाशक्ति भिनी हुई है, तो उसमें अमृत कहाँ समाएगा? जब वासना का त्याग होगा तभी आत्मविचार, स्वरूप विचार, आत्मचिंतन रूपी अमृत को हम सब प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा अर्थ क्या बताए हैं गुरुदेव जी ने? जैसे दुष्ट शीतल चंदन में सर्प लिपटे रहने से भी उसके रोम रोम में विष है, वो विष दूर नहीं होता है। चंदन में लिपटे रहने के कारण भी वो विष दूर नहीं होता। इसी प्रकार दुष्ट जन सत्संग में जाकर भी अपने दुर्गुण रूप विष को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए उसके जीवन में दुर्गुण दूर नहीं होते हैं। तो समझ में आया इस साखी का अर्थ? अगली साखी में सदगुरु कह रहे हैं, जो मोदाद शमशानशील सबे रूप शमशान, कहें कबीर वह सावज की गति तब की देखी भुकान। मोदाद यानी क्या होता है? स्फटिक पत्थर। और शमशानशील प्राप्त रंग के समान हो जाने वाला पत्थर। जो मोदाद शमशानशील, जैसे स्वच्छ कांच के समान स्फटिक पत्थर होता है,
जिसे प्राप्त रंग के अनुसार प्रतीत होने के नाते शमशान शिला भी कहते हैं। सवय रूप शमशान वह सभी रूपों एवं रंगों को ग्रहण करता है। वैसे मनुष्य का मन है, यह प्राप्त वृत्तियों के रंग में रंग कर उसके अनुसार बन जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि कहें कबीर वह सावज की गति तब की देखी बुकान। सावज किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सावज। सावज मतलब उस पशु को कहते हैं जिसका शिकार किया जाता है, वो उसको सावज कहते हैं। यहाँ कुत्ता का है अभिप्राय तब की देखी भूकान। सद्गुरु कहते हैं कि जैसे कुत्ता शीश महल में अपने प्रतिबिंब को देखकर उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानकर उन्हें परास्त करने के लिए भूख भूख कर मरता है, वैसे मनुष्य भ्रमवश अपनी ही भावनाओं को सब में प्रतिबिंबित करके राग देश में भूख भूख कर मरता है। सद्गुरु ने इस साखी में मनुष्य के मन को स्फटिक पत्थर तथा कुत्ते के सुंदर उदाहरण देकर जिस प्रकार से समझाया वह अत्यंत तल स्पर्शी है। स्फटिक पत्थर स्वच्छ कांच के समान होता है, उसके सामने जितने रंग या रूप आते हैं वह उन्हें ग्रहण करता रहता है। यदि उसके सामने लाल रंग आया तो उसमें लाल रंग प्रतिबिंबित हो जाता है, पीला रंग आया तो पीला रंग प्रतिबिंबित हो जाता है। मन की यही दशा है। उसके सामने काम आया तो वो काममय हो गया, क्रोध आया तो क्रोधमय हो गया। यदि मन के सामने दुख की वृत्ति आई तो वह दुखमय हो जाता है, दुखमय बन जाता है। और यदि उसके सामने सुख आता है, सुख आया तो वह सुखमय बन जाता है। मन में वासनाएं आई तो वह वासनामय एवं बंधन रूप बन जाता है। यदि मन में वासनाहीन भावना आई तो वह मुक्त एवं तथा शांतिमय हो जाता है। यह सब कहने का अर्थ है कि मन अपने आप में न सुख रूप है, न दुख रूप है, न बंधन रूप है, न मुक्त रूप है, न पाप रूप है, न पुण्य रूप है। वस्तुतः जैसी जैसी वृत्तियाँ उसके सामने आती है वैसे वैसे वह बनता रहता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह मन को ना कोस कर अपनी वृत्तियों को सुधारे। वृत्तियों के सुधर जाने पर मन अपने आप सुधर जाता है। ना तो मन बंधन रूप है, ना मुक्त रूप है, ना सुख रूप है, ना दुख रूप है, ना पाप रूप है, ना पुण्य रूप है। वह कैसे है? जैसे वृत्तियाँ उसके सामने आती है वैसे ही मन बनता जाता है। क्रोध आया तो क्रोधमय हो गया, काम आया तो काममय हो गया, दुख आया तो दुखमय बन जाता है, सुख आता है तो सुखमय बन जाता है। अतएव मनुष्य को क्या चाहिए कि मनुष्य को मन को ना कोस कर अपनी वृत्तियों को सुधारे। आदमी मन को कोसता रहता है, ये मन ही पापी है, यही हमें उलझाता है, यही हमें दुख में गिराता है, यही हमें पतित करता है, कहते नहीं। मन को कोसते रहते, लेकिन मन को ना कोस कर किसको सुधारे हम? अपनी वृत्तियों को। वृत्तियों के सुधर जाने पर मन अपने आप सुधर जाता है। स्फटिक पत्थर स्वच्छ है, उसमें पड़े हुए प्रतिबिंब तो अन्य वस्तुओं के हैं। अतएव प्रतिबिंब कोई सत्य वस्तु नहीं है, वो कोई सत्य वस्तु नहीं है, उसका अलग अस्तित्व नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि वह प्रतिबिंबों से प्रभावित नहीं होता, इस प्रकार जो विवेकवान यह समझता है कि सुख दुख विकार आदि सारी वृत्तियां मन में पड़े हुए प्रतिबिंब के समान है। न मन मेरा स्वरूप है, न मन में पड़े हुए विकारों के प्रतिबिंब ही मेरे स्वरूप हैं। मैं तो इन सब से सर्वथा भिन्न शुद्ध चेतन हूँ। वह सुख दुख के द्वंद्वों से रहित निर्विकार होता है। विवेकवान साधक मन तथा मन के द्वंद्वों का दृष्टा बन जाता है। अपने आप को मन तथा उसके विकारों से अलग कर लेना ही तो मोक्ष है, कल्याण है और परम पद की प्राप्ति है। विकारों से अलग कर लेना ही क्या है? मोक्ष है, कल्याण है और परम पद की प्राप्ति। दूसरा उदाहरण कुत्ते का है।
कुत्ता ऐसे मकान में घुस गया जहाँ सब तरफ दीवारों में क्या लगे थे? दर्पण। दर्पण लगे हुए थे, दर्पण। उसने उसमें अपने प्रतिबिंब देखे। उसने समझा कि ये क्या है, मेरे विरोधी कुत्ते। जिधर देखता था वो कुत्ता दिखाई देता था। तो वह भूखने लगा, क्योंकि कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर क्या करता है? भौंकता है। तो वह भूखने लगा और भूखते भूखते मर गया। संसारी लोगों की भी यही दशा है। वे अपने मन में अपनी वृत्तियों की परछाई देखते हैं। जैसे उसके मन में ख्याल होते हैं, उन्हें संसार के लोग वैसे ही लगते हैं। जब हम किसी से द्वेष कर लेते हैं, चाहे वह कितना ही अच्छा हो, तब हमें वह बुरा लगता है। और जब हम किसी से मोह कर लेते हैं, चाहे वह कितने भले हो, वह कितने ही भले बहुत बुरे आचरण का हो, बहुत बुरे आचरण का, तब भी वह हमें अच्छा लगता है। उसकी सारी कोई भी बुराई हो, कोई भी खोट हो, सब अच्छा लगता है। हमारे ख्याल बुरे हैं तो संसार बुरा लगता है, यदि अच्छे हैं तो अच्छा लगता है। जैसे कुत्ता शीशे में प्रतिबिंब देखकर तथा भूख भूख कर मरता है, वैसे हम अपने मन के राग द्वेष के वश होकर उन्हीं भावनाओं के चश्मे से संसार को देख देख कर तथा उलझ उलझ कर मरते हैं। स्फटिक पत्थर तथा कुत्ता दोनों के उदाहरणों में सार यही है कि हमें मन की वृत्तियों को ही सुधारना है। तो सद्गुरु यहाँ मन के बारे में बताएं। मन को दो उदाहरण द्वारा समझाया गया है। पहला क्या है? कौन सा उदाहरण दिए पहले? हाँ, स्फटिक पत्थर। उसके सामने जो रंग आता है वैसे ही वह प्रतिबिंबित होता है। ऐसे ही मन के सामने जैसी वृत्तियाँ आती है वैसे ही वह हो जाता है। राग का, द्वेष का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, जैसे ही आता, जैसे सुख रूप दुख रूप, जो मतलब मोह माया में वासना आ जाती है तो वह बंधन रूप उसी में फंस जाता है, और वासनाहीन दशा में वह वैराग्य धारण कर लेता है। तो ये जैसे वृत्तियाँ आती है वैसे ही मन हो जाता है। इसलिए वृत्तियों का सुधार करें, मन को ना कोसे। और दूसरा क्या है? कुत्ते का उदाहरण दिया है। जैसे कुत्ता कोई शीश महल, दर्पण जहाँ लगा हो वहाँ पहुँच जाए, चारों तरफ दर्पण ही दर्पण हो, और उसमें देखकर वह उसे अपना प्रतिद्वंदी मानकर भूख भूख कर मर जाता है। वैसे ही मनुष्य क्या करता है? अपने मन में दूसरे के लिए जैसे ही भावना बना लेता है, राग का, द्वेष का, वैसे ही उसके अनुसार उसको अच्छा बुरा लगता है, और उसी भावना के अनुसार वह दुनिया को देख देख कर उससे राग द्वेष करके उलझ उलझ कर मर जाता है। तो हमें क्या करना है? मन के वृत्तियों को सुधारना है और मन को बंधन की ओर ना लेकर मोक्ष की ओर ले जाना है। अच्छी वृत्तियों को धारण करना है और गलत वृत्तियाँ उसको छोड़ते जाना है और सुधार करते जाना है, तभी यह मन निर्मल पवित्र बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। हाल जाल के फंदा भारी का